सुकरात कहते हैं कि हमेशा खुद के बारे में और दूसरों के बारे में अच्छा सोचें, तभी आप जीवन में एक अच्छे इंसान बन पाएंगे। इस विचार के माध्यम से हम सीखेंगे कि कैसे अच्छा सोचना सीखें। अगर आप अच्छी तरह सोचने के बाद ही बोलते हैं तो यह समझदारी की बात है, लेकिन अगर आप इतना ज्यादा सोचते हैं कि आप काम करने में पीछे रह जाते हैं या आपको असहनीय बेचैनी हो जाती है, तो यह आपके लिए बहुत बड़ी समस्या है। क्या आप बहुत ज्यादा सोचने की समस्या पर काबू पाना चाहते हैं? यह स्वीकार कर लें कि आप बहुत ज्यादा सोचते हैं। खाना खाने की तरह ही सोचना भी ऐसा काम है जो जिंदा रहने के लिए जरूरी है। इसीलिए अगर आप जरूरत से ज्यादा सोच रहे हैं तो भी कई बार इस बात को समझना मुश्किल हो जाता है। फिर भी कुछ ऐसे खतरों के संकेत हैं जिनसे यह पता चल जाता है कि आप जरूरत से ज्यादा सोच रहे हैं। यहां उनमें से कुछ दिए गए हैं। क्या आप बार बार एक ही बात को सोचते रहते हैं? क्या इस बात के बारे में सोचते रहने के कारण आपकी प्रगति नहीं हो रही है? अगर ऐसा हो रहा है तो यह एक संकेत है कि अब आपको इस बात के बारे में सोचना बंद कर देना चाहिए। बाइक। क्या आपने एक ही परिस्थिति का विश्लेषण अनगिनत तरीकों से किया है? कैसे काम करना है यह निर्धारित करने से पहले अगर आपको काम करने के बहुत सारे तरीके दिख रहे हों, तो हो सकता है कि यह आपके लिए बाधक हो रहा हो और आप किसी एक तरीके से काम शुरू ही नहीं कर पा रहे हों। किसी चीज के बारे में सोचने की प्रक्रिया के दौरान आपके 20 करीबी दोस्तों ने जो मदद की है, क्या उसकी आपने कोई सूची बनाई है? अगर आपने ऐसा किया है तो आप समझ सकते हैं कि आपको एक ही आइडिया के विषय में कई अलग अलग विचार मिल सकते हैं और इस वजह से अंत में आप पागल भी हो सकते हैं। क्या लोग आपको बार बार चीजों के बारे में ज्यादा सोचने के लिए मना कर रहे हैं? क्या लोग अक्सर आपके हर समय विचारमग्न रहने की बात पर, बारिश के मौसम में खिड़की से बाहर टकटकी लगाए रहने की बात पर या आपके दार्शनिक होने की बात पर आपको चिढ़ाते रहते हैं? अगर ऐसा हो रहा है तो हो सकता है कि उनकी बात में दम हो। ध्यान करें, सोचना कैसे बंद करें। अगर आपको यह समझ में ना आए तो आपको विचारों को ढीला छोड़ देने और उनसे ध्यान हटाने की कला सीखने की जरूरत है, ताकि सोचना आपके लिए ऐसा काम बन जाए जिस पर आपका कंट्रोल हो। और सोचने को सांस लेने के काम की तरह समझिए, जिस पर बिना ध्यान दिए भी आप उसे हर समय करते रहते हैं, लेकिन फिर भी अगर जरूरत पड़े तो आप सांस रोक भी सकते हैं। ध्यान, मेडिटेशन के अभ्यास से आप अपने विचारों को मुक्त करना सीख सकते हैं। प्रतिदिन सुबह सुबह अगर आप केवल 15-20 मिनट ध्यान करें तो भी अपने बेकार के विचारों पर ध्यान देना छोड़ देने और वर्तमान में रहने की आपकी क्षमता पर आश्चर्यजनक प्रभाव पड़ेगा। रात के समय अपने मन को शांत करने के लिए भी आप ध्यान कर सकते हैं। मैं अपने विचारों को जोर जोर से बोल के दोहराएं, चाहे आप अपने आप से ही बात कर रहे हों, लेकिन एक बार अगर आप सब कुछ जोर जोर से बोल लेते हैं तो समझ लीजिए कि आपने अपने विचारों को ढीला छोड़ देने की प्रक्रिया की शुरुआत कर दी है। इधर उधर टहलें और धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाएं। एक बार अगर आपने अपने विचार व्यक्त कर दिए तो इसका मतलब है कि आपने अपने विचारों को अपने दिमाग से बाहर निकालकर बाहरी दुनिया का हिस्सा बनाना शुरू कर दिया है। आप अपने विचारों को अपने आप के सामने व्यक्त कर सकते हैं, अपनी पालतू बिल्ली या कुत्ते के सामने व्यक्त कर सकते हैं, या अपने किसी विश्वसनीय मित्र के सामने भी व्यक्त कर सकते हैं। बिन व्यायाम, जोशपूर्ण तरीके से दौड़ने या केवल टहलने से भी आपको परेशान कर देने वाले विचारों से ध्यान हटाने और अपने शरीर पर ध्यान देने में काफी मदद मिलती है। अगर आप किसी खेलकूद या शारीरिक परिश्रम वाले काम में अपना समय लगाएं, जैसे पावर योग, मार्शल आर्ट्स या बीच वॉलीबॉल इत्यादि, तो आपका ध्यान अपने शरीर पर ही इतना केंद्रित हो जाएगा कि आपके पास बेकार की बातें सोचने के लिए समय ही नहीं बचेगा। यहां कुछ अद्भुत उपाय बताए गए हैं जिन्हें आपको जरूर आजमाना चाहिए। कोई सर्किट जिम ज्वाइन कर लें। जब घंटी बजने की आवाज सुनकर आपको हर मिनट नई मशीन का प्रयोग करना पड़ेगा तो आपको ज्यादा सोचने का मौका ही नहीं मिलेगा। हाइकिंग करें। प्रकृति के पास रहना और प्रकृति की सुंदरता और शांति को निहारना ऐसा काम है
जिससे आपको अपना ध्यान वर्तमान में रखने में काफी मदद मिलेगी। तैराकी करें। जब आप तैर रहे होते हैं तो आप इतना परिश्रम कर रहे होते हैं कि आपके लिए कुछ भी सोचने की मेहनत करना मुश्किल हो जाता है। ऐसी चीजों की एक प्रैक्टिकल लिस्ट बनाइए जिनसे आपको परेशानी है। चाहे आप किसी पेपर पर लिख रहे हों या कंप्यूटर पर, आपको सबसे पहले अपनी किसी समस्या को परिभाषित करना चाहिए और उसके बाद अपने विकल्पों को लिखना चाहिए और फिर हर विकल्प के लिए अच्छे और बुरे पहलुओं की सूची बनानी चाहिए। अगर आप अपने विचारों को अपने सामने रखें तो ऐसा करने से आप हर समय अपने दिमाग में अपने विचारों के घूमते रहने की समस्या पर काबू पा सकते हैं। जब आप ऐसी किसी भी चीज के बारे में सोच ना पाएं जो आप लिख सकते हो तो समझ लीजिए कि आपके दिमाग ने अपना काम कर दिया है और अब समय आ गया है जब आपको सोचना बंद कर देना चाहिए। अगर सूची बनाने से भी आपको निर्णय लेने में कोई मदद ना मिले तो आप बिना डरे अपनी सहज बुद्धि के अनुसार निर्णय लें। अगर दो या दो से ज्यादा विकल्प लगभग एक जैसे असरदार लगें तो ज्यादा सोचने से आपको समस्या का कोई स्पष्ट हल नहीं मिल जाएगा। ऐसे में शायद आपको गहराई में जाना होगा और अपने अनुभव और सहज ज्ञान के आधार पर ही निर्णय लेना होगा। किसी से सलाह लें। आपने शायद खुद की सोचने समझने की क्षमता समाप्त कर ली हो, लेकिन हो सकता है कि किसी दूसरे व्यक्ति का दृष्टिकोण आपसे अलग हो और वो सही निर्णय लेने में आपकी मदद कर सके। ऐसा करने से आपको आपके परेशान कर देने वाले विचारों से मुक्ति मिलेगी। आपका मित्र आपकी परेशानियों को कम कर सकता है, आपको बेहतर महसूस करा सकता है और आपको इस बात का एहसास भी दिला सकता है कि आप ज्यादा सोच सोचकर अपना बहुत अधिक समय नष्ट कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप किसी मित्र के साथ घूम फिर रहे हों तो इसका मतलब है कि आप सोचने के साथ साथ और भी बहुत कुछ कर रहे हैं। या एक टू डू लिस्ट बनाएं। जो जो काम आपको पूरा करना है, किसी खास दिन उन सब कामों की सूची बनाएं। अगर विचार मग्न रहना आपकी प्राथमिकताओं की सूची में एक काम ना हो तो आप ये समझ सकेंगे कि बैठे बैठे ब्रह्मांड के विषय में सोचते रहने की जगह आप बहुत से ज्यादा जरूरी काम कर सकते हैं। अपने विचारों को व्यवस्थित करने का सबसे तेज तरीका है उन्हें क्रियात्मक रूप देना। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि पिछले कुछ दिनों से आपको पर्याप्त नींद नहीं मिली है तो इस बारे में परेशान होने की बजाय अपनी इस जरूरत को तुरंत पूरा करने की कोशिश करें। यह सूची प्रैक्टिकल हो सकती है और इसमें बड़े बड़े काम भी शामिल हो सकते हैं, जैसे अपने परिवार के साथ ज्यादा समय बिताना, अपने आप को फिट बनाने के लिए ज्यादा व्यायाम करना इत्यादि। जो बातें आपको परेशान कर रही हैं उन्हें नोट करके रखने के लिए एक डायरी रखें। ऐसे विचार जो ज्यादा समय तक आपके दिमाग में बने रहते हैं उन पर ध्यान देने की बजाय हर दिन उन सभी बातों को लिखें जो आपके दिमाग में आती हैं। एक सप्ताह के अंत में आपने पूरे हफ्ते जो भी लिखा है उसे पढ़ें और उन बातों का एक नोट बनाएं जो आपको सबसे ज्यादा परेशान कर रही हों, क्योंकि उनका हल निकालना आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। हफ्ते में कम से कम कुछ बार अपनी डायरी में लिखने की आदत जरूर डालें, क्योंकि ऐसा करने से आप सोचने का समय, थिंकिंग टाइम, निकालने की आदत को अपनी जीवन शैली का अंश बना सकेंगे। इसलिए दिन भर अपने विचारों के कारण परेशान रहने की बजाय आप निश्चित समय पर थोड़ी देर हर रोज अपने विचारों पर ध्यान देंगे। अपने हर दिन के लिए एक सोचने का समय सेट करें। हो सकता है आपको यह अजीब लगे, लेकिन चिंता करने, आश्चर्य करने, सपने देखने और विचारमग्न होने के लिए हर दिन अगर आप कोई खास समय चुन लें तो आप अपने विचारों को इस तरह से नियंत्रित कर सकते हैं कि वो ज्यादा लाभदायक हो सकते हैं। अगर जरूरत हो तो हर दिन 1 घंटे का समय इस काम के लिए निकालें, जैसे 5-6 पालस। इसके बाद इस समय को कम करके 5-5-23 कर दें। अगर इस समय से पहले ही उस दिन कोई परेशान करने वाला विचार मन में आए जिस पर उस समय ध्यान देना असुविधाजनक हो, तो आप अपने आप से बस इतना कहें, इस बारे में मुझे शाम 5 बजे सोचना है। यह बकवास बात लग सकती है, लेकिन इस उपाय को अपनाने से पहले आपको इसका अभ्यास करना पड़ सकता है।